हेलो। आज 21 तारीख महीना 11 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत आज का सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रिलिमिनरी पेपर 1 का जीएस का, जिसमें इकोनॉमिक्स पार्ट है। हाँ, उसी पर क्वेश्चन है और कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए ये जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं घर में कर रहे हैं, इसको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, पैसा के अभाव से ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो देखें उनके लिए कुछ उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है। आते हैं क्वेश्चन पर। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन इन्फ्लुएंस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये इसी पर है। स्टेटमेंट 1 का है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। दूसरा है एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। इसमें से सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन ए सही है, जिसमें 1 और 2 है। ऑप्शन बी में ओनली 2 है। ऑप्शन 3 में सी में 3 है ओनली, और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3 सही है। तो देखिए, पहला जान लीजिए बॉन्ड माने क्या होता है। सरकार जब दिवालिया हो जाती है, सरकार भिखमंगा हो जाती है, तो बॉन्ड सरकारी बॉन्ड करती है। भीख मांगने का उसका सरकारी प्रमाण है, तो जनता से भीख मांगती है और बैंकों को निर्देश करती है कि बॉन्ड इश्यू करो, गवर्नमेंट बॉन्ड करो। वह अपने भी करती है और डायरेक्ट भी करती है, और जगह संस्थान में बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, जिसमें पब्लिक खरीदता है। मान लीजिए 100 रुपया का बॉन्ड है और उस वक्त ये भिखमंगा सरकार को पैसा चाहिए, तो लालच दिखा के बोला कि 10 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से हम देंगे, सालाना 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे। तो बेचा, जनता 10 रुपया के लालच में इंटरेस्ट पाएगा 100 रुपया में 10 रुपया, तो खरीदा। अब इसमें एक टर्म कंडीशन है कि जो रेट उस वक्त फिक्स हुआ है वही रेट गवर्नमेंट को मैच्योरिटी के टाइम में 1 साल के बाद देने होगा। तो अब यहाँ हर महीना उसको इंटरेस्ट देने होगा, साल में देने होगा। वो रिटर्न करने के बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो सरकार एक तो ऐसे ही भीख मंगा है, थी भीख मांग करके अपना रंगरेलिया मनाने के लिए पैसा जुगाड़ की थी, और रंगरेलिया मना के पैसा तो खर्च कर दिया। ना तो कोई पब्लिक प्रोजेक्ट में खर्च किया, ना तो कृषि में खर्च किया, ना कोई जगह से ग्रोथ का जहाँ हो सकेगा वहाँ खर्चा किया। ये अपना इस देश का पैसा ले जाके दूसरा देश में रख दिया, और नहीं तो पॉलिटिकल जीतने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च किया, और फेवरेट या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जो है एकदम प्रिय सरकार बन गई, फुल मेजॉरिटी के सरकार बना लिया। अब पैसा भरेगा कैसे? तो अब वहाँ पर क्या होता है कि 90 रुपया बॉन्ड का दाम कर देता है, किंतु दाम 90 करो चाहे 80 करो चाहे 50 कर दो, 100 रुपया का वैल्यू, किंतु रेट 10 रुपया ही देने होगा। ये पहले का है। इस बॉन्ड का इशू होने का ये रूल है कि जो फिक्स हो जाएगा इंटरेस्ट वही देने होगा, और
गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट वहाँ पर वैल्यू कमाती है उसका, जिससे वैल्यू कमाती है तो हाहाकार मचता है, वैल्यू बढ़ाती है तो भी हाहाकार मचता है। वैल्यू बढ़ाती है तो मुद्रा पर, डायरेक्ट मुद्रास्फीति पर और अल्प ब्याज और सब पर असर पड़ता है, बढ़ाती है तो भी, घटाती है तो भी। और ये यूनाइटेड स्टेट में थोड़ा सा, यूनाइटेड स्टेट में जो है पॉलिटिशियन लोग वहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल होने की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ का सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है कि हाँ ये इस तरह से क्यों हुआ। सरकार जवाब, किंतु भारत में क्या है कि लॉइन सरकार है, शेर की सरकार है, और लॉइन शेयर जो है सब कुछ चाहिए उसी को, चाहे और कम्युनिटी बा और कोई जो निचला तबका में है वो खैले बिना मरे या न करे, शेर को शिकार चाहिए, शेर को शिकार चाहिए और उसका पेट भरना रहना चाहिए। तो भारत का पॉलिटिशियन जो है यही है, शेर का शेर है, लॉइन है, और वो जो है जनता उसका शिकार है, और इसलिए इस तरह से नौटंकी करते रहता है, इसको तीनों पर इफेक्ट डालता है। अब आते हैं यील्ड क्या है। यील्ड जो है एक तरह का प्रतिफलन है या एक तरह का बॉन्ड पर मिलने वाला फिक्स रेट ब्याज है, कूपन है की दर है जो फिक्स होती है। और ये कितना तरह का हो सकता है, तो दो तरह का होता है, एक सरकारी बॉन्ड होता है और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, और भी बॉन्ड हो सकता है, किंतु ये दो तरह का प्रचलित है। इसका इफेक्ट जनता पर क्या होता है, अगर बॉन्ड का अगर वैल्यू बढ़ता है तो भी जनता को माने जनता इफेक्टेड होती है, और घटता है तो भी जनता इफेक्टेड होती है। जनता को सिर्फ उसी 10 रुपया का लालच में, जो 10 रुपया फिक्स रेट में इंटरेस्ट देने का लालच में जनता को जैसे भरसाई में भूंजता है जनता चूड़ा या दाना या चना को भूंजता है, वैसे सरकार जो है जनता को भूंजती है। कम करके भी भूजेगी, बेसी अगर रेस्ट वैल्यू बढ़ाएगी तो भी जनता भुजाएगी। किंतु जनता जो है, जनता तो जनता है, जनता ऐसा जब कभी ऐसा सोचने में आता है कि भारत का जनता क्या है, इसका परिभाषा ही नहीं मिलता है कि भारत का जनता क्या है, और क्यों भारत का जनता आज जो दरिद्र, भुखमरी, क्यों आज असहाय, क्यों बेचारा लाचार बनी हुई है, इसका कारण ढूंढने में नहीं आता है। नहीं कारण समझ में आता है। और लॉइन जो है खाटा जनता का शिकार करके, जनता का ये करके मोटा तगड़ा पूरा पांचों एक जगह पर गुटिया के रहता है, और देश का सिंबल बन जाता है। वही देश का सिंबल है। आज जनता जिसका शिकार करती है, जिसको खा करके मोटा हो रहा है, और जनता का अवस्था दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, करते जा रहा है। किंतु इसका कोई भी ना तो पॉलिटिशियन कोई रास्ता निकाल पाया, और आज से 85 क्या 100 बरस से या आज़ादी हुआ तब से आज तक ना तो हमको ऐसा समझ में आता है कि भारत में अंधा है सभी का सभी लोग, कि एक ना सरकार में आदमी है उस तरह का दिखाई देता है, ना कोर्ट में है, ना कचहरी में है, ना और कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड में कोई ऐसा इंसान नहीं समझ में आता है कि जिसको ये बात कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा भारत में ये आज भुखमरी, दरिद्रता और भारत की जनता का ये हालत है। कारण भी अगर समझ में आ जाता है साधारण पब्लिक को, कि उसको एक दो आदमी अगर ट्राई भी करता है, तो ये जो लॉयंस है उसको पहले ही अपने एक्शन के द्वारा उसको नष्ट कर देता है, या उसको डिप्रेस कर देता है, या उसको ख़त्म कर देता है, जिसके चलते आज तक इसका सलूशन नहीं निकल पाया। और ये गवर्नमेंट का एक तरह का सरकार को
चलाए रखने के लिए ये सब ढंड कमंडल है। और यहाँ पर उत्तर तीनों एक है, तीनों इफेक्टेड होगा। और ये इसी तरह का ड्रामा जो है ये सरकार करती है। आज तक जनता पता नहीं क्यों आज इतना सदियों से, हम सुना है कि मनु के समय में कि जनता के जो बहुल जनता थी कि उसके कान में शीशा गला के डाल दिया था, इसलिए वो सुन नहीं पाती। आज तक उसका जिह्वा काट लिया था, इसलिए बोल नहीं पाती। और उसको पैरालिसिस उसी समय का मार हाथ गोड़ तोड़ दिया था, इसलिए उठ के खड़ा होकर के उसका रीढ़ का हड्डी मनुष्य छीन लिया था, इसलिए खड़ा नहीं हो पाती। यही सब कारण दिखाई दे रहा है जिससे यहाँ का जनता जो है बेदीन और लाचार, भुखमरी का शिकार और में जीने के लिए बाध्य है। थैंक्स।